नमस्कार दोस्तों, आप सभी का चैनल में स्वागत है। और अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, जिससे कि यह जानकारी हर वेटिंग अभ्यर्थी तक पहुंच सके। क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है और हर एक वेटिंग अभ्यर्थियों को और हर एक वो उस अतिथि शिक्षक को जो वेटिंग में है, जिसने दो दो परीक्षा पास की हुई है, पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा, उसके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि इसमें पद वृद्धि कैसे होगी, इस चीज़ की जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी जा रही है। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 वेटिंग अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी खबर। अगर वेटिंग शिक्षकों ने कर लिया यह कार्य तो पद वृद्धि 100% होगी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने स्क्रीन में देखा कि अगर वेटिंग अभ्यर्थियों ने यह कार्य कर लिया जो 8 नवंबर को होने वाला है, तो पद वृद्धि 100% होगी। लेकिन वह कठिन कार्य क्या है जो वेटिंग अभ्यर्थियों को करना चाहिए और करना पड़ेगा अगर उनको पदवृद्धि चाहिए तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि शिक्षा संगठन और संघर्ष, वाकई मध्य प्रदेश में यह बात बिल्कुल चरितार्थ होती है कि पहले शिक्षा पाओ, फिर संगठन बनाओ और संघर्ष भी करो, तब जाके कहीं आपको नौकरी मिल जाए। तो भी कोई इसमें गारंटी नहीं है कि आपको नौकरी मिल ही जाए। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को जो 8 नवंबर को अपने अधिकार के लिए शांतिपूर्वक जो आंदोलन होने वाला है और अपनी मांग के लिए, अपने अधिकार के लिए जो मांग रखी जाएगी, उस पर सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को इस वीडियो को हर वेटिंग अभ्यर्थी तक पहुंचाइए, जिससे कि हर वेटिंग अभ्यर्थियों तक यह बात पहुंच सके कि हर वेटिंग अभ्यर्थी और हर वेटिंग अतिथि शिक्षक जिसने दो दो परीक्षा पास की है, उनको 8 नवंबर को स्वार्थ की भावना से ऊपर उठकर अगर पदवृद्धि करवाना है, क्योंकि पदवृद्धि का सिर्फ एक ही रास्ता है। अगर आपने अपनी ताकत दिखाई कि हम वेटिंग अभ्यर्थी, हमारे साथ अन्याय हुआ है, दो दो एग्जाम देकर आए हैं, फिर भी हमको नाम मात्र के पदों के कारण बाहर कर दिया गया है, इसमें हमारी गलती नहीं है, इसमें सरकार की गलती है कि रिक्त पद होते हुए भी उसने नाम मात्र के पद निकाले। तो स्वाभाविक है कि जब 4 पद ही होंगे तो 4 ही लोग सिलेक्ट होंगे और बाकी जो योग्य हैं उनको वेटिंग में डाल दिया गया है। एक एग्जाम्पल दिया मैंने, अगर 5 पद होंगे तो 5 सिलेक्ट होंगे, बाकी वेटिंग में जाएंगे। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थी कमर कस लीजिए, क्योंकि यह करो या मरो की स्थिति है। क्योंकि बहुत ही जल्द, आपने देखा होगा इसके पहले डीपीआई आयुक्त का बयान भी आया था कि हम बहुत ही जल्द 12 नवंबर तक इस भर्ती प्रक्रिया को हम समाप्त कर देंगे या पूरी कर लेंगे। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों के लिए यह अंतिम अवसर है अपनी ताकत दिखाने का कि सभी वेटिंग अभ्यर्थी 8 नवंबर को अपने घर से निकलें, अपने परिवार वालों को लेके आएँ, अपने दोस्तों को लेके आएँ, अधिक से अधिक संख्या में, लगभग हजारों की संख्या में, 5 से 10 हज़ार के लगभग अगर वेटिंग अभ्यर्थी भोपाल में आ गए, तो क्योंकि आपकी मांग न्याय संगत है, आपकी मांग अन्याय नहीं। किसी से भी आप पूछोगे तो वो सब यही बोलेंगे, नहीं आपके साथ अन्याय तो हुआ है, आपकी जो मांग है वो न्याय संगत है। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को एकजुट होकर अपने जिलों में टीम बनाकर एक दूसरे से संपर्क करके उनको इस आंदोलन की एक सटीक रणनीति बनानी होगी। तो आपको आपके जो नेतृत्वकर्ता हैं, मनोज सर, पालीवाल सर, है ना, उनके मार्गदर्शन में आप लोगों को बढ़ चढ़कर उनका साथ देना है, जिससे उनकी भी ताकत बढ़ सके और वो भी आप लोग का सफलतापूर्वक नेतृत्व कर सकें। तो इस चीज़ को सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को समझना चाहिए कि, क्योंकि सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि डीपीआई पदवृद्धि कर सकता है, लेकिन वो कब करेगा, जब आप उनको मजबूर करेंगे। यह जानकारी मिली, नहीं तो अपने मन से डीपीआई पदवृद्धि नहीं करने वाला। तो अगर आप पदवृद्धि करा सकते हैं तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ऐसी भीड़ आपको भोपाल में 8 नवंबर को दिखानी होगी,
तब जाके आप अपने जो आपका लक्ष्य है उसमें आप सफल हो पाएंगे। क्योंकि डीपीआई अपने मन से नहीं करवाना, अपने मन से पदवृद्धि नहीं करने वाला। हाँ, अगर आपने अपनी ताकत के बल पर शांतिपूर्वक अपनी संख्या बल दिखाकर, अपनी मांग रखकर, अपने अधिकार के प्रति जागरूक होकर अगर आपने पदवृद्धि करवा ली तो पदवृद्धि हो जाएगी। तो यह आपके लिए अंतिम अवसर है, क्योंकि सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को मालूम है कि मेरिट सूची जारी हो चुकी है और सूत्रों से ये भी खबर है कि बहुत ही जल्द वेटिंग लिस्ट भी जारी कर दी जाएगी। और आपको मालूम है कि आपने देखा ही होगा, डीपीआई का बयान आया कि जितने लोग बाहर हुए हैं जिस कैटेगरी से, तो उस कैटेगरी से ही वेटिंग उठाई जाएगी। मतलब बामुश्किल 1 या 2 वेटिंग क्लियर हो गई। और जिस सब्जेक्ट में, जिस कैटेगरी में कोई भी मेरिट होल्डर बाहर नहीं हुआ है, तो उस सब्जेक्ट की और उस कैटेगरी की तो एक वेटिंग भी क्लियर नहीं होगी। तो इस चीज़ को समझना होगा कि वेटिंग क्लियर करने का सिर्फ एक ही उपाय है, एकमात्र रास्ता, एकमात्र उपाय, पद वृद्धि। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को अगर नौकरी चाहिए वर्ग 1 की, उच्च माध्यमिक शिक्षक की, तो यह मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। सभी वेटिंग अभ्यर्थी ताकत दिखा दे। हमारी मातृशक्तियाँ, जो हमारी मातृशक्तियाँ हैं, वह भी अधिक से अधिक संख्या में एकजुट हों और अपने ज़िले में टीम बनाएं और भोपाल में शांतिपूर्वक आपका जो अधिकार है, आपकी जो मांग है, आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसको मांगें। तो बिल्कुल अगर आपने 4-5 हज़ार की संख्या में ताकत दिखा दी तो बिल्कुल मान के चलिए कि आपकी मांगों को सुना भी जाएगा और मांग पूरी भी होगी और पद वृद्धि बिल्कुल अनिवार्य रूप से होगी। 100% पद वृद्धि होगी। लेकिन यह कठिन कार्य आपको करना पड़ेगा। और यह कोई कठिन कार्य नहीं है, आपको बस भोपाल आना है, अपनी संख्या बल दिखाना है और अपनी नौकरी के लिए, है ना भाई, लेक्चरर की पोस्ट है, राजपत्रित पोस्ट होती है। तो और यह अंतिम अवसर है, क्योंकि बहुत ही जल्द सरकार इस भर्ती प्रक्रिया को समाप्त भी करने वाली है। इसलिए पालीवाल सर और मनोज सर के नेतृत्व में यह अंतिम अवसर आपको मिल रहा है कि आप अधिक से अधिक संख्या में भोपाल पहुंचकर अपनी ताकत दिखाएं और वेटिंग क्लियर करें। और एक चीज़ और है, इस जो शांतिपूर्वक आंदोलन होने जा रहा है, इस आंदोलन में उन अभ्यर्थियों की भी अहम भूमिका है जो अतिथि शिक्षक हैं लेकिन 2-2 परीक्षा पास हैं, पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा। उन अतिथियों को भी अब समझ जाना चाहिए कि उनका भला जो है वह 25% जो आरक्षण उनको मिला हुआ है उसके द्वारा ही हो सकता है। क्योंकि मंत्री जी ने भी कह दिया है कि हम अतिथि शिक्षकों को सीधी भर्ती में 25% का आरक्षण देते हैं और उसी के द्वारा उनका नियमितीकरण होगा। तो उन वेटिंग अभ्यर्थियों को भी पद वृद्धि की मुहिम में शामिल होकर यह मांग शिक्षा मंत्री जी से रखनी चाहिए कि शिक्षा मंत्री जी, आप हमें वैसे तो नियमित नहीं कर रहे, लेकिन आप ही कह रहे हो कि 25% हम आपको सीधी भर्ती में देंगे। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी, जब पद ही नहीं है तो उसमें कितने 25% आएंगे? तो हम वो अतिथि शिक्षक हैं जिसमें आप पदों में वृद्धि कीजिए, जिससे कि हमारे जो 25% हमारा कोटा है उसमें भी अधिक पद आएंगे, जिससे कि हम जो विगत कई वर्षों से अतिथि शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं लेकिन 2-2 परीक्षा पास की हुई है, तो हमको भी मौका मिल सके और हम नियमित हो सके। तो उनको भी दृढ़तापूर्वक अपनी इस मांग को रखना चाहिए, उन अतिथि शिक्षकों को, क्योंकि अतिथि शिक्षकों का मुद्दा भी गरमाया हुआ है। और अगर अतिथि शिक्षक भी पदवृद्धि करवा सकते हैं, ये मान के चलिए वो अपनी 25% की कि माननीय से शिक्षा मंत्री जी अधिक से अधिक पदों में वृद्धि कीजिए, जिससे कि हमारे 25% जो पद है उनमें भी अधिक से अधिक पद आएंगे और हम जो वेटिंग अतिथि शिक्षक हैं वह नियमित हो सकेंगे। आप ही ने कहा है तो, लेकिन 25% पद कम आएंगे जब पद वृद्धि होगी, क्योंकि सीधी भर्ती में जो भर्ती होती है उसी का 25% अतिथि शिक्षकों को दिया जाता है। तो इस चीज़ को सभी अतिथि शिक्षकों को समझना चाहिए, वो अतिथि शिक्षक जो वेटिंग में, क्योंकि उनका भला सिर्फ एकमात्र पद वृद्धि से ही हो सकता है। ऐसे तो सरकार नियमित करने वाली नहीं है। तो उनको भी बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में शामिल होकर अपनी मांग को रखना चाहिए कि पदवृद्धि से ही उनका भी भला है। तो आपको बता दें कि 8 नवंबर को सभी कमर कस लीजिए, क्योंकि अब यह आपके लिए अंतिम अवसर है पदवृद्धि के लिए। अगर आपने ज़बरदस्त ताकत दिखा दी, आपने अगर ज़बरदस्त आपने संख्या बल दिखा दिया कि हम वेटिंग अभ्यर्थी हैं
अपना अधिकार हम मांग के रहेंगे, क्योंकि हमारे साथ अन्याय हुआ है और इस अन्याय से हम लड़ेंगे, क्योंकि हम अपनी जो मांग है वो जायज़ है। तो इस चीज़ को लेकर सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को एकजुट होकर इस मुहिम में शामिल होना चाहिए, और सभी वेटिंग अतिथि शिक्षकों को, जिससे कि भोपाल में वेटिंग शिक्षकों का मेला लगना चाहिए 8 नवंबर को, कि मेला है, और पूरी नेशनल क्षेत्रीय सभी चैनलों में इसको आना चाहिए। और आपकी भीड़ को देखकर ही आप वैसे ही छा जाओगे, क्योंकि मीडिया भी भीड़ को देखता है तो ऑटोमेटिक मीडिया उस न्यूज़ को कवर करता है। और फिर आपकी मांग, तो हम कोई अपनी मांग को मांगने आए, शांतिपूर्वक हम अपनी मांगों का अधिकार मांगेंगे। कि दीपावली आ रही है, लेकिन हमारी दिवाली बिल्कुल अंधकार में है। सरकार इसको देखे कि हमारी दिवाली में उजाला लाए, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत की है, और पद होते हुए भी आप पदों में वृद्धि नहीं कर रहे हैं, छात्रों के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो इस बात को भी सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, और इस चीज़ को दृढ़तापूर्वक रखना चाहिए। तो पदवृद्धि की जो आंदोलन होने वाला है 8 नवंबर को, है ना, तो आपको अधिक से अधिक संख्या में पहुंचना है। और यह किसी एक का आंदोलन नहीं है, यह सभी वेटिंग शिक्षक जो हैं और वेटिंग अतिथि शिक्षक, उनका आंदोलन है। तो आपको एकजुट होकर अपनी मांग को रखें, जिससे कि आपका आंदोलन सफल हो सके और आप पद वृद्धि की करवा सकें। और बिल्कुल अगर आपने ऐसा कार्य कर दिया तो पद वृद्धि आपकी 100% होगी, क्योंकि लोकतंत्र है, भीड़ देखी जाती है। तो आप, और भीड़ की ही कीमत होती है। इसलिए सभी वेटिंग अभ्यर्थियों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में भोपाल पहुँचें और अपनी पद वृद्धि करवाएं।